हेलो नमस्ते। आज मैं आप लोगों को 2016 में बनी लायन मूवी एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी 1986 साल की इंडिया के खंडवा शहर में बसने वाला बच्चा सरू की रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। सरू अपनी माँ, अपना बड़ा भाई गुड्डू और अपनी छोटी बहन शकीला के साथ रहता है। उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कहानी के स्टार्टिंग में सरू अपने भैया गुड्डू के साथ चलती हुई ट्रेन में से कोयला चुराकर मिठाई की दुकान में जाकर कोयला के बदले दूध लेते हैं। उधर सरू को जलेबी पकता हुआ दिखाई देता है। वो गुड्डू को मैं जलेबी खाना चाहता हूँ कहता है, पर गुड्डू अभी नहीं, बाद में बहुत सारा जलेबी खरीद के दूंगा कहता है। अगली सुबह गुड्डू काम में जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। सरू भी उसके साथ जाने का जिद करता है। पहले तो गुड्डू नहीं मानता, फिर बाद में दोनों ट्रेन स्टेशन की ओर जाते हैं। वहाँ पे दोनों पैसेंजर की फेंके हुए चीजें देखने लगते हैं। कुछ समय बाद सरू थक कर सोने लगता है। गुड्डू उसे बेंच पे सुलाकर तू इधर ही वेट कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कहकर काम की ओर चला जाता है। सरू वहीं बेंच पर सो जाता है। कुछ देर बाद सरू उठता है और गुड्डू को अपने पास न देखकर इधर उधर ढूंढने लगता है। सरू रुका हुआ ट्रेन पर गुड्डू को ढूंढने जाता है, फिर वहीं सो जाता है। कुछ टाइम बाद वो फिर उठता है, पर देखता है जिस ट्रेन में वो सोया हुआ था वो ट्रेन चल रही है। वो बहुत चिल्लाता है हेल्प हेल्प करके, पर कोई नहीं सुनता। ट्रेन के दरवाजे सब लॉक थे। वो थक कर वहीं बैठ जाता है। कुछ दिन बाद ट्रेन कलकत्ता शहर में रुकता है। वो टिकट काउंटर जाकर अपने शहर की टिकट मांगता है, पर 5 साल का सरू उन लोगों की भाषा समझ नहीं पाता है। उसकी हेल्प कोई नहीं करता। वो रात को वो ट्रेन स्टेशन पे स्ट्रीट के बच्चे लोगों के साथ सोता है। तभी कुछ आदमी लोग आकर उन बच्चों को उठाकर किडनैप करने लगते हैं। सरू को भी एक आदमी पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाता है। ऐसे ही सरू अकेले कलकत्ता शहर में घूमता रहता है। वहाँ के मंदिरों के प्रसाद लेकर अपनी भूख मिटाता है। एक दिन उसकी मुलाकात वहाँ की रहने वाली एक बंदी नूर से होती है। नूर उसे नहलाकर खाना खिलाती है। वो सरू को रामा नाम के एक बंदे से मिलवाती है, कहकर कि उसकी मदद करेगा। पर जब सरू रामा से मिलता है उसे शक होने लगता है, दोनों के हाव भाव देखकर, और वो वहाँ से भाग जाता है। 2 महीने के बाद एक आदमी सरू को रेस्टोरेंट के बाहर देखता है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस सरू से उसकी जगह के बारे में पूछता है, पर छोटा सरू को सिर्फ गणेश तलाई नाम याद रहता है, पर उन लोगों ने ये नाम कभी नहीं सुना था। उसके बाद सरू को ऑर्फनेज चाइल्ड केयर में रख देते हैं। वहाँ पे सरू की मुलाकात मिसेस सूद से होती है। मिसेस सूद कहती है, तुम्हारी फ़ोटो हमने हर अखबार में डाला है, पर तुम्हारी अम्मी की अभी तक कोई पता नहीं चली। उसके बाद वो जॉन और सू नाम के ऑस्ट्रेलियन कपल के फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि वो दोनों तुमको अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कि तास्मानिया में रहते हैं। सरू को तास्मानिया ले जाकर उसे उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलवाते हैं। धीरे धीरे सरू उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। कुछ साल बाद वो कपल एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, मंतोष को, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं होता। घर आकर मंतोष अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। वो अपने सर को दीवार पे पटकने लगता है। सू इस बात से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। सरू सू को इमोशनली सपोर्ट करता है। इसके बाद दोनों की बॉन्डिंग और गहरी हो जाती है। कहानी 20 साल में शिफ्ट होता है। सरू अब बड़ा हो चुका था। वो होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा था। जाने से पहले वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ लंच करता है। वो अपने भाई मंतोष से भी मिलता है, पर उन दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। सरू मेलबॉर्न शिफ्ट होता है। वहाँ कॉलेज में उसकी मुलाकात लूसी से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रिलेशनशिप में हो जाते हैं। दोनों अपने इंडियन फ्रेंड्स के घर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे इंडियन फूड पके हुए थे। तभी सरू वहाँ पे रखा हुआ जलेबी देखता है और गुड्डू के साथ वाला इंसिडेंट उसे याद आने लगता है। उस दिन उसे जलेबी बहुत खाने का मन था और गुड्डू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे बहुत सारा जलेबी ला के देगा। सरू वही फ्लैशबैक में खो जाता है। फ्रेंड्स के पूछने पर वो बताता है कि वो कलकत्ता का नहीं है, बल्कि वो 5 साल की उम्र में खो गया था। उसके फ्रेंड्स उसे गूगल अर्थ के बारे में सजेस्ट करते हैं। सरू घर जाकर गूगल सर्च करता है अपने होम टाउन का, पर ये सब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। ये सब के बीच में सरू लूसी को भूल रहा था, अपने फैमिली से दूर होने लगा था। वो लूसी से ब्रेकअप करता है। वो घंटों अपने रूम में बैठकर अपने होम टाउन सर्च करता था। वो हमेशा अपनी माँ, अपने भाई के बारे में सोचता था। वो लोग अभी तक मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे मेरे खो जाने से। वो लोग किस हालत में होंगे सोचकर अपने फैमिली को खोजने का ट्राई करके अपने आप को मोटिवेट करता था। बहुत समय बाद सरू लूसी को देखता है। दोनों समुद्र के किनारे बैठ
बैठकर एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। सरू कहता है कि मैं जल्दी अपनी फैमिली को ढूंढने वाला हूँ, तो मेरे लिए वेट करना। कुछ दिन बाद सरू सू के पास जाता है जो कि बहुत बीमार थी। सरू कहता है कि सॉरी, आपका अपना बच्चा नहीं हो सका पहले, आज हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। सू से सच बताते कि मैं हमेशा से फर्टाइल थी, हम अपना बच्चा बना सकते थे, पर दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है। हम उन लोगों की मदद करना चाहते थे, इसलिए मैंने और जॉन ने कभी अपना बच्चा नहीं बनाया। ये सुनकर सरू को बहुत सॉरी फील होता है। वो सोचता है कि आज सू और जॉन की वजह से उसकी इतनी अच्छी लाइफ हुई है, और घर जाकर अपने होम टाउन सर्च करने लगता है। एक शाम वो गूगल अर्थ में अपनी माँ के काम की जगह देखता है, जहाँ पे वो खेलता था, दौड़ता था, वहाँ की जगह धुंधला धुंधला स्कैन करता है। ऐसे ही वो अपनी जगह का पता लगा लेता है। ये बात सरू अपनी माँ सू को बताता है। सू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सरू इंडिया जाता है, वहाँ पे अपने घर की गली में पहुँचता है। पहले तो उसकी बात वहाँ के लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि सरू हिंदी पूरी तरीके से भूल चुका था। पर वहाँ पे एक इंग्लिश बोलने वाला अंकल उसकी मदद करता है और उसकी माँ से मिलवाता है। सरू अपनी माँ से मिलता है, अपनी छोटी बहन शकीला से मिलता है। शकीला भी बड़ी हो चुकी थी। ये मोमेंट सरू के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। सरू गुड्डू के बारे में पूछता है, पर गुड्डू की उसी रात ट्रेन के ठक्कर खाने से मौत हो गई थी। सरू एकदम रोता है। सरू की माँ उस जगह से कभी भी शिफ्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसका बेटा कभी ना कभी इसी जगह पे उन्हें ढूंढते हुए आएगा। आज इसी वजह से सरू अपनी माँ से मिल पाया है। उसकी माँ अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थी। लास्ट सीन में हम रियल सरू को देखते हैं। वह अपनी अडॉप्टिव माँ को अपने बायोलॉजिकल माँ से मिलवा रहा है। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश है। इसके बाद सरू को पता चलता है कि उसका नाम एक्चुअली सरू प्रोनाउंस नहीं होता, बल्कि शेरू होता है, जिसका मीनिंग लायन होता है। इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है।